नमस्कार, यह है रेडियो पीटी और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये है भारत की बात, इंडिया वर्सेस रेस्ट। भारत बनाम सारी दुनिया। भारत को अपना रास्ता बनाना आता है, ये भारत की सदी है। आने वाले समय में दुनिया देखेगी किस तरह एक उभरती हुई दक्षिण एशियाई महाशक्ति वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलेगी, क्योंकि ये आज का भारत है। प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र की दो पंक्तियां भारत की कहानी कहती हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर से चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। पिछले लगभग 10 सालों से भी अधिक समय से अमेरिका की एशिया नीति एक ही मुद्दे पर परेशान नजर आती है, चीन का उदय। आज जा रहे राष्ट्रपति बाइडेन के विचार पहले जा चुके राष्ट्रपति बराक ओबामा के विचारों से अलग थे। इन दोनों राष्ट्रपतियों के डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बहुत सारे मतभेद थे, फिर भी अमेरिका के इन तीनों सबसे बड़े नेताओं की एक ही सबसे बड़ी चिंता थी, आज भी है, एक महान शक्ति के रूप में चीन का उभरना, जो अमेरिका की दरोगाई वाली दुनिया में बड़ी चुनौती बनने लगा है। कौन? चीन। इसी के अनुसार इन तीनों राष्ट्रपतियों ने वाशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति को उन देशों के साथ साझेदारी वाली नीतियों से जोड़ दिया है जो बीजिंग को रोक सकते हैं। कौन? जी, इंडिया। परंतु अंदर की एक चिंता और है, अमेरिका के लिए एशिया में चीन ही अकेली उभरती शक्ति नहीं है। इस महाद्वीप में एक और बड़ा घर भारत का भी है। भारत यानी एक विशाल जनसंख्या, एक सशक्त सेना और एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र भारत भी चीन की भांति दक्षिण एशिया और एशिया में, या कहें आज के विश्व में, एक प्रतिष्ठित शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है, जो आधिपत्यवादी व्यवहार को नापसंद करता है। डिक्टेट मत कीजिए, दोस्ती निभाइए। लेकिन भारत को लेकर अमेरिका शायद ही किसी तरह आशंकित हो। उसको नहीं लगता कि भारत भी चीन की तरह उसके खिलाफ अपनी चुनौती पेश कर सकता है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। इसके विपरीत अमेरिकी रणनीतिकारों ने भारत के भीतर अपना एक भागीदार, एक साझेदार देखा है, और उस नजरिए से ही उन्होंने भारत से संपर्क भी किया है, संपर्क रखा है और अब संपर्क बढ़ाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के उत्थान को भी प्रोत्साहित किया है। अमेरिका को आशा है कि नई दिल्ली यानी भारत बीजिंग को यानी चीन को संतुलित करने के लिए पर्याप्त शक्ति स्रोत बनेगी। हो सकता है अमेरिका भी कहीं भीतर से ये चाहता हो कि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति बने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरे ध्रुव के रूप में सामने आए। अमेरिका को अधिक गहरी रणनीति पर विचार करना चाहिए। भारत की चीन के साथ यदि प्रतिस्पर्धा चल रही है, अगर होड़ चल रही है भारत और चीन के बीच में, तो कई क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे के मूल्यवान भागीदार भी हैं। पिछले 10 सालों को छोड़ दीजिए, उसके पहले भारत की विश्व राजनीति काफी अजीबोगरीब थी, समझ नहीं आती थी। दुनिया के मंचों पर भारत का व्यवहार कभी कभी उन देशों को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता था जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना चाहते हैं या उन्हें भारत की आवश्यकता है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2014 के बाद का भारत काफी सुलझा हुआ है। विश्व पटल पर भारत एक मददगार और उदार राष्ट्र के रूप में उभरा है। कोरोना को देख लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या भारत को अमेरिका जैसा बनने की शक्ति अर्जित करनी चाहिए? अमेरिका उम्मीद करता है भारत का चीन के प्रति वास्तविक होड़ अमेरिका की चीन के साथ होड़ में अमेरिका के पक्ष में जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें, अमेरिका चाहता है कि एक त्रिध्रुवीय त्रिपोलर विश्व निर्मित हो, जहां भारत तीसरा ध्रुव यानी कि थर्ड पोल बने। तो इसका एक और अर्थ है कि अमेरिका रूस को चौथा ध्रुव मानता ही नहीं है। जी हाँ, कम आकर चल रहा है अमेरिका। किसको? रूस को कम आंकने का अर्थ है अमेरिका का भारत के पक्ष में जाना, क्योंकि तब नई दिल्ली का साथ मजबूत करके वाशिंगटन बीजिंग के हाथ कमजोर करने की चाहत रखता है। अमेरिका अपनी आदत के मुताबिक अधिक अस्थिर यानी कि जो स्थिर नहीं है, अधिक अस्थिर वैश्विक गतिशीलता उत्पन्न करने की अमेरिका कोशिश कर सकता है, ताकि अमेरिका से बदल लेने की जरूरत
स्थिर हो जाए। सबको जरूरत पड़े अमेरिका से मदद मांगे हर देश। अमेरिका ये चाहता हमेशा रहा है। इतिहास बताता है कि प्राय देश जब महान शक्तियां बन जाते हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कई स्तरों पर स्वीकार नहीं करते और उनके विरुद्ध अपनी चुनौती पेश कर देते हैं। जाहिर है महाशक्ति के तौर पर वे दुनिया में अपनी नई व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं। फल क्या होता है? फल ये होता है कि पहले से मौजूद दुनिया की महाशक्तियां तब अपने इन नए उभरे हुए साथियों के खिलाफ उनकी उभार को रोकने के लिए कदम उठाते हैं। पर इतिहास को पता है कि ऐसा भारत के साथ नहीं है। आज के चीन या उससे पहले के सोवियत संघ के उलट आज अमेरिका भारत को रोकने या नियंत्रित करने का प्रयत्न नहीं कर रहा है किसी भी तरह से। इसके विपरीत अमेरिका तो सक्रिय रूप से भारत के उत्थान को सुविधाजनक बनाने की आशा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मदद भी कर रहा है जितनी बन रही है। ऐसा पहले तब हुआ था जब इंग्लैंड ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका के उत्थान को सुविधाजनक बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया था इंग्लैंड ने। बिल्कुल वैसी स्थिति अभी बन रही है भारत के लिए अमेरिका की तरफ से। भारत को लेकर ऐसी सोच के साथ अमेरिका चाहेगा कि भारत को वो अपना करीबी साझेदार बनाए, उसको अपने नेटवर्क में शामिल करे और भारत को अमेरिका अपनी सप्लाई चेन पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए। अमेरिका को भारत को अपने एक अहम रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखना और व्यवहार करना पड़ेगा। उसे भारत के साथ मजबूत रक्षा संबंध विकसित करने पड़ेंगे। अपनी नई और नवीन प्रौद्योगिकियों तक भारत की पहुंच का विस्तार करना पड़ेगा और उसके साथ खुफिया जानकारी भी साझा करना पड़ेगा। यही वजह है कि आखिरकार भारत विदेशी आलोचना कुपित हो जाता है। जब भी भारत कर विदेश से आलोचना की जाती है उसे अच्छा नहीं लगता है और अब भारत जवाब देना भी सीख गया है और इसको लेकर अब अमेरिका ज़्यादा संवेदनशील हो गया भारत के प्रति। उसका फल यह हुआ कि न केवल बाइडेन प्रशासन भारत विरोधी आरोपों पर टिप्पणी करने से बचने लगे हैं बल्कि वैश्विक मंचों पर वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़ावा भी देने लगे हैं। इतना ही नहीं, कई मौकों पर अमेरिका ने मोदी और भारत का प्रमुखता से स्वागत भी किया है। पहले ऐसा होता था कि भारत अमेरिका की विदेश नीति का दूरबीन लेकर अवलोकन करता था। आज हालात बदल गए हैं। अब अमेरिका को भारत की विदेश नीति को लेकर बारीकी से अध्ययन करना पड़ सकता है। भारत की विदेश नीति के 3 प्रमुख लक्षण हैं: स्वतंत्रता, अपेक्षा और आत्म संरक्षण। स्वतंत्रता भारत की विश्व प्रसिद्ध गुटनिरपेक्षता की नीति से जुड़ती है। अमेरिकी सोवियत शीत युद्ध के दौर में ये भारत की विवशता की नीति थी या तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने की शुरुआत थी। ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इस नीति के पीछे ये दोनों प्रेरणाएं हो सकती है। इसको आप एक तीर से 2 निशाने वाली बुद्धि कौशल की बात भी मान सकते हैं। आज भारत की सक्षम मोदी सरकार अपनी इस नीति को रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में प्रस्तुत करती है और इसका अर्थ है दूसरे राष्ट्रों की सोच चाहे जो हो, राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर किसी अन्य बात की परवाह किए बिना भारत के हित में अधिकतम लाभ प्राप्त करना। ये भारत की सोच है, ये भारत की नीति जो सबको पता है। अब साफ जाहिर है पिछले 200 सालों के ब्रिटिश शासन से मिले अनुभव ने भारत को धन लूट का दृश्य दिखाया है। वहीं भारत के प्रभुत्व को भी पराभव स्वीकार करना पड़ा है। इसलिए अब नई दिल्ली यानी हमारा भारत किसी दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति की धौंस में आने वाला नहीं है और वो दुनिया में अपना उचित अधिकार प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इन सब के बीच ये भी मानना होगा कि भारत का आत्मसंरक्षण एक बेहद जटिल और विविधतापूर्ण देश के प्रबंधन की चुनौती से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, यही कारण है कि भारत की विदेश नीति पर भारत की घरेलू राजनीति की छाया भी अक्सर दिखाई पड़ती है। जो भी हो, भारत राष्ट्र सर्वोपरि की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और आज शायद ही किसी में दम है कि भारत का रास्ता रोक सके। यानी ये सदी भारत की सदी है, भारत को अपना रास्ता बनाना आता है। फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर भारत की बात को लेकर। तब तक सुनते रहिए रेडियो पीटी और मुस्कुराते रहिए। जयराम जी की रेडियो पीटी।